प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं, इस प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं, इसका पहला प्रश्न दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, 8 के यदि हम प्रथम 5 गुणज लिखें, 8 के प्रथम 15 गुणज, देख रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणज मिलेंगे 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन, इस प्रकार से 15 पदों तक। अब इन्हीं का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं, इसमें यदि देखें तो ये समांतर श्रेणी बनी है, जिसका प्रथम पद a बराबर 8 के मिलेगा। सार्वांतर d निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 माइनस 8 बराबर 8। और देख रहे हैं n बराबर 15 दिया है, हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला है यन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं, इस फार्मूले में मान रख देंगे। n 15 दिया है तो यश 15 बराबर n बटे 2, अर्थात 15 बटे 2 इंटू 2 गुणे a का मान 8 है, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर देख रहे हैं 8 मिला है। अब दोनों पदों से देख रहे हैं 8 यदि कॉमन कर लें तो 15 बटे 2, 8 कॉमन करेंगे तो शेष बचता है, देख रहे हैं 2 प्लस 15 माइनस 1 14, 2 से 8 कैंसिल कर दें, 2 चौको 8, 15 और 4 का गुणा करेंगे, देख रहे हैं 15 चौको 60 गुणे 14 प्लस 2 16, देख रहे हैं 16 छक्का 96 तो 960। तो देख रहे हैं 960 को यदि हम देखें तो 960 विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है, प्रश्न नंबर 1 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देख रहे दिया है, कह रहा यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान होगा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। देख रहे हैं, इसमें दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, कास थीटा पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर कास थीटा। देख रहे कास थीटा यदि बटे में ले आए तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बटे कास थीटा जानते हैं टेन थीटा होता है, टेन थीटा और एक टेन में 45 अंश का मान होता है, टेन 45 अंश। इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश। मान ज्ञात करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। तो देख रहे हैं थीटा का यदि मान रख दें, साइन की पावर 4 थीटा देख रहे हैं 45 अंश है, प्लस कास की पावर 4 इन थीटा 45 अंश। देखिए साइन 45 अंश का मान 1/√2 और इसकी 4 घात लगी है, प्लस कास 45 का मान भी 1/√2 और इसकी घात 4। देख रहे हैं 1/√2 का यदि स्क्वायर करें तो 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 जोड़ने पर देख रहे हैं 2/4, सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 दुनाई 4 तो बराबर 1/2 के मिलता है। और 1/2 यदि हम देखें तो देख रहे हैं 1/2 विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसके बाद देख रहे हैं तीसरा प्रश्न दिया है, तीसरे में कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो 0 तो अभाज्य है नहीं, 1 भी नहीं है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प सी सही है। देख रहे हैं इसमें विकल्प सी सही है। इसके बाद यदि चौथा प्रश्न देखें, चौथे प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस, देख रहे 2x नहीं 12x होगा, 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो कह रहा एम का मान होगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4
द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 और इसके मूल कह रहा बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं मानक समीकरण से तुलना करेंगे, a बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर -12 और c बराबर देख रहे हैं यम के है, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए b² बराबर 4ac। तो यहाँ पर abc के मान रख दें। b देख रहे हैं -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे a का मान 3 है, c का मान देख रहे हैं यम है, -12 का स्क्वायर करेंगे 144 बराबर 4 × 12 यम। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यम बराबर मिल जाएगा 144/12, 12 बराबर 144। तो देख रहे हैं यम बराबर 12 मिल जाता है, यम बराबर 12 और 12 यदि हम देखें विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का विकल्प डी सही है, इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। देख रहे हैं 5वें प्रश्न में दिया है, क्या एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम हल करें तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, कह रहा एबीसी जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा, शीर्ष से आधार पर लंब डालेंगे तो देख रहे हैं सम विभाजित हो जाएगा, 2a a में विभाजित होगा। अब शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं त्रिभुज एबीडी में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो AD² बराबर बनेगा AB² माइनस BD², मान रख देंगे। AB देख रहे हैं 2a है तो 2a का होल स्क्वायर माइनस BD a है a का स्क्वायर, सरल करेंगे तो 2a का स्क्वायर 4a² माइनस a² घटाएंगे 3a²। इस प्रकार से शीर्ष लंब AD बराबर a√3 और देख रहे हैं a√3 विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 6ठा प्रश्न है। 6ठे में कह रहा है एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। तो देख रहे हैं एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिनमें यदि आप देखें तो 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 2 दिन शेष बचते हैं और उन 2 दिनों का युग्म हम जानते हैं इस प्रकार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366, जिसको यदि डिवाइड करें तो 52 × 7 प्लस 2 दिन शेष बचते हैं। तो देख रहे हैं 52 तो सभी दिन होंगे और ये डिपेंड करेगा 2 शेष दिन कौन से हैं। तो 2 शेष दिनों के इस प्रकार हो सकते हैं, पहला युग्म रविवार सोमवार, दूसरा युग्म बन सकता है सोमवार मंगलवार और तीसरे युग्म की अगर बात करें तो मंगल और बुध, मंगलवार बुधवार और चौथा युग्म बन सकता है बुधवार और गुरुवार का, पांचवा युग्म गुरुवार और शुक्रवार, छठा युग्म बनेगा शुक्रवार या शनिवार, शुक्रवार शनिवार और सातवां युग्म बनेगा शनिवार और रविवार। तो देख रहे हैं ये जो शेष 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में इस प्रकार से 7 युग्मों में से कोई एक युग्म होगा। इसमें देख रहे हैं कुल ढंगों की संख्या 7 है और हमको 53 सोमवार की बात कह रहा है। तो 53 सोमवार देख रहे हैं, पहली कंडीशन या तो ये पड़ेगी जिसमें एक सोमवार है, एक अंत में देख रहे हैं ये दूसरी कंडीशन है जिसमें सोमवार है। इस प्रकार से अनुकूल ढंगों की संख्या 2 है तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर बन जाएगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग अर्थात 2/7। 2/7 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें में देख रहे दिया है द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। देख रहे इस समीकरण को यदि हम हल करें तो x² बराबर 4 या x बराबर +-2 और +-2 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है।
तो इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। इसके बाद 8वां है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। देखें 1 से 8 तक की यदि हम प्राकृतिक संख्याएं लिखें, 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्रश्न नंबर 8, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं बनेगी 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक। इनका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 से 9 तक का योग करेंगे, सिग्मा एन का सूत्र लगाएंगे, सिग्मा 9 बटे 9, सिग्मा 9 एन एन प्लस 1/2 अर्थात 9 गुणे 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बटे 2। ये 1 से 9 तक की संख्याओं का योग होगा। देख रहे हैं बटे 9 और है, 9 कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 काटेंगे, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं माध्य 5 मिलेगा और माध्य ही पूछ रहा था तो 5 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो 8वें का विकल्प बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में दिया है क्या एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखें एक भुजा ऊंचाई बन जाती है तो दूसरी भुजा परिधि के बराबर होगी। तो देख रहे 40 सेंटीमीटर चूंकि ऊंचाई है तो परिधि का मान 22 सेंटीमीटर बनेगा और इसके आधार पर हम त्रिज्या निकालेंगे। तो देख रहे प्रश्न नंबर 9, परिधि 2 पाई आर बराबर 22 है, 2 पाई आर बराबर 22, तो आर बराबर मिल जाएगा 22 बटे 2 पाई, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, 22 कैंसिल कर दें, 7 बटे 2 देख रहे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर देख रहे विकल्प ए पर दिया है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर देख रहे 10वां प्रश्न दिया है। 10वें प्रश्न में क्या रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10, रैखिक समीकरणों के युग्म में पहला युग्म है x माइनस वाई बराबर 8, जबकि दूसरा युग्म है 3x माइनस 3y बराबर 16 और इसके हलों की संख्या ज्ञात करना है। देख रहे हैं a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 1/3, b1/b2 यदि निकालें तो देख रहे हैं ये भी -1/-3 सरल करेंगे, माइनस माइनस काट दें 1/3 मिल जाएगा और c1/c2 8/16, 8 1 कम 8, 8 दूना 16। चूंकि देख रहे हैं a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन यही बराबर नहीं है c1/c2 के, जो कि प्रतिबंध होता है कि रेखाएं समांतर हैं और समांतर की स्थिति में उनका कोई हल नहीं होता है। तो देख रहे हैं कोई हल नहीं, विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में देख रहे दिया है कि दिए गए चित्र में यदि एसटी समांतर क्यूपी, देख रहे चित्र बना है, इसमें एसटी क्यूपी के समांतर है, क्यूएस 3 सेंटीमीटर, देख रहे क्यूएस 3 सेंटीमीटर, एस आर 1.5 सेंटीमीटर, पीटी 2.8 सेंटीमीटर, तो टी आर की माप होगी। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 त्रिभुजों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो उस फार्मूले से अगर देखें तो देख रहे प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार लग जाएगा, टी आर अनुपाते टीपी, टी आर अनुपाते टीपी बराबर बनेगा यस आर अनुपाते क्यू एस। यदि इसमें मान रख दें, देख रहे टी आर ज्ञात करना है, टीपी का मान दिया है, देख रहे टीपी का मान दिया है 2.8 बराबर यस आर 1.5 बटे क्यूएस देख रहे 3 है तो 1.5 दुनाई 3। इस प्रकार से टी आर बराबर मिल जाएगा 2.8 बटे 2, सरल करेंगे 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर देख रहे विकल्प डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 12वें प्रश्न में देखने दिया है, 12वें में कह रहा है 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4 तो शेक ए का मान होगा। देखिए यहां से कॉट ए निकालें 4/3, काट का उल्टा जानते हैं टेन ए होता है, तो टेन ए बराबर 3/4। हमको मान ज्ञात करना है शेक ए का, सर्वसमीका जानते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 +
tan स्क्वायर ए, इसी में देख रहे हैं मान रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9/16, और देख रहे हैं लाशा ले लेंगे 16, 16 प्लस 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25/16। इस प्रकार से वर्गमूल लेंगे तो सेक ए बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं 5/4, और 5/4 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 13वें प्रश्न में देख रहे दिया है, 13वें प्रश्न में कह रहा किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, तो इसका माध्य होगा। तो देख रहे हैं इसमें बहुलक और माध्यक का मान दिया है, हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, माध्य माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है। देख रहे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो ये माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होता है। तो इसी फार्मूले में यदि मान रख दें, बहुलक देख रहे हैं 42 दिया है, तो 42 बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य देख रहे हैं ज्ञात करना है। तो ये माध्य माध्यक और बहुलक से संबंधित देख रहे हैं, ये प्रश्न लगभग सभी सेटों में एक प्रश्न इस टाइप में पूछा जाता है। तो 42 बराबर 3 का गुणा 38.1 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 त्रिक 9, 9 2 11 माइनस 2 गुणे माध्य। देख रहे हैं इससे यदि माध्य बराबर लिखें तो माध्य बराबर बनेगा, माध्य बराबर देख रहे हैं 114.3 माइनस 42/2, सरल करते हैं। देख रहे हैं 0.3, 4 से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 11 से 4 घटाएंगे 7 4 11, 72.3/2 काट कर सरल करेंगे। देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 36.15, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न देख रहे हैं दिया है। 14वें प्रश्न में क्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से सफल होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 35, 56 और 91 का लाशा निकालेंगे, और जो लाशा प्राप्त होता है क्योंकि कह रहा प्रत्येक दशा में 7 से सफल होगा, तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 14 को। देखिए यहाँ पर संख्या 35, 56 और 91, इनका पहले हम लाशा निकालेंगे। 35 के खंड करें तो देख रहे हैं 7 पन्ना 35, 56 के 7 अठे 56 और 91 में 13 सत्ते 91 यानी 7 गुणे 13 लाशा लेंगे। तो देख रहे हैं लाशा बराबर मिल जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13। तो देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करें, 7 पन्ना 35 गुणे 8 गुणे 13, फिर देख रहे हैं 8 का गुणा यदि 35 में कर लें, 8 पन 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 280 गुणे 13। आप देख रहे हैं 13 का गुणा 280 में करेंगे तो 0, 13 अट्ठे 104, हासिल 10 मिले, 13 दुनाई 26, 10 36। देख रहे हैं लाशा 3640 मिलता है, और इसमें जो शेष बचता है यदि उसको हम जोड़ दें तो प्लस 7 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 3647। 3647 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 15वां प्रश्न। देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ऐसी स्थिति में केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होती है त्रिज्याओं के अंतर के बराबर, यानी त्रिज्याओं का अंतर बराबर होता है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का अंतर r1 माइनस r2। देखें मान रख देंगे केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बराबर r1 माइनस दूसरी त्रिज्या देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर दी है,
2 पक्षांतर करेंगे तो 3 + 2 बराबर R1। इस प्रकार से दूसरी त्रिज्या मिल जाएगी 3 + 2 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न 15 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 16वां प्रश्न। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया है, 16वां प्रश्न है क्या रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो देख रहे हैं यदि इन समीकरणों को हम हल करें, प्रश्न नंबर 16, एक समीकरण है x + y = 10, दूसरा है x - y = 4। देख रहे हैं दोनों को जोड़ेंगे y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x = 10 + 4 14, तो x = 2 × 7 14। देख रहे हैं x = 7, पहले समीकरण में 7 रख देंगे तो y = 10 - 7 3 के बराबर मिल जाएगा। और देख रहे हैं x = 7 y = 3 विकल्प बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। देख रहे हैं 17वें प्रश्न में क्या 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर का मान होगा। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर जानते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए अंश में लाएंगे तो कोसेक का उल्टा साइन होता है साइन स्क्वायर ए, और सेक नीचे ले जाएं तो सेक का उल्टा कास होता है। साइन बटे कास जानते हैं tan स्क्वायर ए होता है, और tan स्क्वायर ए देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। देखें 18वें प्रश्न में काश स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - काश स्क्वायर थीटा। यदि मान रख दें तो 1 - काश स्क्वायर थीटा देख रहे हैं 1/2 है, 1 से 1/2 घटाएंगे बराबर 1/2 मिलेगा, और 1/2 देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 19वां प्रश्न। देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया गया है कि लाशा 132 288 का 3168 है, तो माशा 132 288 है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 19। हम जानते हैं यहाँ पर पहली संख्या 132 है, दूसरी 288 है, दोनों का लाशा दिया है, माशा पूछ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला है, माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लाशा। यदि इसमें हम मान रख लें, पहली संख्या देख रहे हैं 132 है, दूसरी संख्या 288 है, और दोनों का लाशा दिया है 3168। अब इसको यदि हम सरल करें, देख रहे हैं 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 × 1 = 11, 11 दूनाई 22, और फिर देख रहे हैं 11 दूनाई 22, 9 31, तो 96 हुआ, 11 × 8 = 88, 8 96, फिर 11 × 8 = 88। देख रहे हैं 288 288 कैंसिल हो जाएगा, तो माशा बराबर 12 मिल जाता है, और 12 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 20वां प्रश्न है। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। तो देख रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 8 दिया है, अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। देख रहे हैं डायरेक्ट विकल्प से निकाल सकते हैं, 6 2 8 और 6 2 का अंतर 4, जबकि यहाँ अंतर 2 देखना है। तो देख रहे हैं 5 + 3 8 और 5 3 का अंतर 2, तो देख रहे हैं इस प्रकार से विकल्प बी मिल जाता है। तो जिसमें दोनों का योग 8 है और अंतर बी 2 के बराबर है, तो प्रश्न 20 का विकल्प बी सही है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इस प्री बोर्ड परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले खंड बा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का नोटिफिकेशन और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।